हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम इच्छा मिश्रा। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिसने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल में मैं ऐसी ही चीज़ें लाने का प्रयास करूँगी जो आपके लिए एंटरटेनिंग और बेनिफिशियल दोनों हो साथ में, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट का मैसेज रिसीव किया। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम आप इतना मोटिवेटेड कैसे रह लेती हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे लगा सही बात है, क्योंकि पढ़ाई का जो हमारा सफ़र होता है वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, हम उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाते। बाकी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन तो पॉइंट ये है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहने के लिए मेरे पास जो मेरे रीजंस हैं मैं वो डिस्कस करूंगी। उसके बाद कुछ और चीज़ें बताऊंगी सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में कि उनको आप फॉलो कर कर आप भी मोटिवेटेड रह सकते हैं, राइट। तो पहले आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ कि मैंने कैसे मोटिवेशन गेन किया, इतना लंबा सफ़र रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न है, मुझे लगता है कि मैं एक पॉजिटिव आउटलुक की इंसान हूँ। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना पॉजिटिवली नहीं सोच पाते हैं, लेकिन मेरा बचपन से ही रहा है कि मैंने चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली देखा है। मुझे लगता है अगर ये नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा होगा, राइट। वो जो विश्वास वाली बात होती है ना, वो अगर आपके अंदर है तो आपको कहीं कहीं ना कहीं वो आपको वो जो एकदम लो फेज होता है ना उससे निकालने में हेल्पफुल होती है। तो आई थिंक वो चीज़ मेरी हमेशा हेल्प करी है और मैं मोटिवेटेड रही हूँ अंदर से कि नहीं, आई वर्क, कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता ज़रूर निकलेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो मेरा मोटिवेशन का रीज़न ये रहा है कि मैंने जब भी मेहनत करी है, जो भी एग्ज़ाम दिया, तो कहते हैं ना कि आपको मेहनत एकदम तन मन धन से करनी है, राइट। ऐसा ना हो कि आप टाइम वेस्ट करें और उसके बाद फिर आपको लगे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब भी मैंने मेहनत करी तो आई वॉज लाइक कि आई वॉज आंसरेबल टू माई सेल्फ। मुझे ये लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं अपने आप को शीशे में देख सकती हूँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा जिससे चीज़ें आगे कंटिन्यू होती रही, कि मुझे ये दुख नहीं हुआ कि मैंने नहीं किया, कुछ गिल्ट नहीं आया। तो दैट हैज़ बीन माई मोटिवेशन। लोगों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन दैट हैज़ बीन माई मोटिवेशन। फिर एक और चीज़ जो मेरे मोटिवेशन का रीज़न रही है, दैट इज़ माई फैमिली, राइट। मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे सिबलिंग्स और साथ में मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी, मेरे कजन्स भी, दे हैव बीन लाइक वेरी सपोर्टिव। उनको देखकर ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनसे कुछ जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, तो वो लगती है नहीं, हाँ ये है जो मेरे मोटिवेशन का काम करेगी। तो दीज हैव बीन द थिंग्स जो मुझे मोटिवेट हमेशा करती रही है। कुछ मेरा नेचर, कुछ मेरे आसपास के लोग, राइट। लेकिन हमें मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जिससे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। और इन चीज़ों को मैंने फॉलो भी किया है, जो मैं आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट हो, जहाँ हम पढ़ रहे हो, वहाँ पर हम थोड़ा पॉजिटिविटी रखें। पॉजिटिविटी कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले तो हम थोड़े पॉजिटिव कोट्स लगाएं। आप लोगों ने देखे होंगे, शायद आप लोगों ने लगाए भी हो, लेकिन अगर आप उनको बार बार पढ़ेंगे ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा पॉजिटिव फील होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नोटबुक है और इसमें अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ये इसमें भी पॉजिटिव चीज़ें ही लिखी हैं। आई बिलीव इन फॉलोइंग एवरीथिंग पॉजिटिव, राइट। तो देखिए, ये सारी चीज़ें शायद कुछ लोगों को ना अच्छी लगें, लोग ना फॉलो करें, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती है कि अगर मेरी इसमें नज़र पड़ेगी तो आई विल सी कि थिंक पॉजिटिवली लिखा हुआ है इसके टॉप पर, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है बस। इसके साथ मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, कि हम अपने आसपास की चीज़ों को पॉजिटिव कोट्स लिखें, पॉजिटिव उनको एक बार देखते रहें, तो हमारे चीज़ें सबकॉन्शियसली बैठने लगती हैं कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। दुनिया कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, हताश हो, तो एक बार ये सोच लीजिएगा कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन, मान लीजिए 20 साल बाद, 40 साल बाद, जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आप इस वक्त पर जब मुड़कर देखेंगे, तो आपको कहीं रिग्रेट ना हो, यार मेरे पास ये मौका था, काश मैं पढ़ लेता। ठीक है, तो वो जो रिग्रेट है ना, आपको लगेगा यार तब मुझे रिग्रेट रिग्रेट होगा, राइट। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए हमें 20 साल बाद, जब हम आज के बारे में सोचें। इस बात को सोचकर आप अपने अंदर की जो वो स्पार्क है ना, उसको जगा सकते हैं। तो ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। आप एक बार शांति से बैठकर सोचिएगा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे ये ना लगे यार मैंने मौका गवा दिया, पढ़ लेता तो शायद कुछ हो जाता। ये नहीं होना चाहिए। तो कर्म पूरी एकदम शिद्दत के साथ करना है और बाकी सब अच्छा होगा, इस पर भरोसा रखना है।
तीसरी चीज़ हम जो फॉलो कर सकते हैं वो है मेडिटेशन और एफर्मेशंस। देखिए, मेडिटेशन मुझे पता है इतना इजी नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन में हमको कोई 1 घंटे नहीं करना है। 10 मिनट भी अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं और काफ़ी कंफर्टिंग, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को शांत करती हैं और जो दुनिया भर का केओस है उससे हमें दूर करती हैं। ये मैं आपको कुछ नया नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली विल सी द रिजल्ट्स, राइट। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद एफर्मेशंस की बात आती है। देखिए, आपने शायद इनका नाम सुना हो। एफर्मेशंस बेसिकली कुछ बात को आप बार बार रिपीट करें, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि जो आसपास हम कोट्स लगा सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हैं, तो उसी का थोड़ा सा है कि हम अपने आप से वो बातें दोहराते रहें। जो सेल्फ टॉक होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, या मैं कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक इंसान अगर रैंडमली आपको रास्ते में मिल जाएगा और कहते अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वो हमें बहुत डिमोटिवेट कर देता है, राइट। तो हमें सेल्फ टॉक इतनी ज़्यादा करनी है कि किसी दूसरे की बात हमें अफेक्ट ना करे, राइट। उस लेवल तक आपको अपने आप को समझाना होगा, क्योंकि हमारा अपने आप से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते मोटिवेशन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनर मोटिवेशन है, वो हम अपने आप को समझा कर ही कर सकते हैं। वो अफर्म कर सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को हम दोहरा सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं कि नहीं, मुझसे होगा, मुझसे होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी ये चीज़ें अपनाई हैं। फिर अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं, एक चीज़ और, आप जैसे अपना फ़ोन तो हम सभी लोग चलाते हैं, तो फ़ोन के वॉलपेपर में भी कुछ पॉजिटिव कोट लिखिए। लोग अपनी फ़ोटोज़ लगा लेते हैं, फ़ोटोज़ लगाइएगा बाद में, पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ लिखिए कि जब भी आप अपना फ़ोन देखें तो आपके फ़ोन में एक पॉजिटिव वाइब आपको मिलनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ जो एक मोटिवेशन का और तरीका है वो ये है कि जब हम अपने आसपास किसी इंसान को परेशान देखते हैं, राइट, तो हमें लगता है यार हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो अगर हमें एक पोजीशन मिल जाएगी तो शायद हम इसके लिए कुछ कर पाएँ, राइट। अभी फ़िलहाल हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम उस इंसान के लिए कुछ कर पाएँ। हम सबके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है, राइट। तो उसके लिए कुछ करने का जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है क्या तरीका है, तो केवल एक तरीका है कि हम पढ़ाई कर कर कुछ पा सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे तरीके हैं जिनको हम अपना कर अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। इनके अलावा आप यूट्यूब पर वीडियोस, टेड टॉक्स, ये सब देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो मैंने अभी तक के तरीके बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में इनकलकेट करने की ज़रूरत है, ताकि हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकें। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो उतने पूरे टाइम पीरियड में हम अपने आप को लो ना होने दें, राइट। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं संभालेंगे तो कोई और हमको नहीं संभाल पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम पूरी अपनी जान लगा दें, ठीक है। तो वो जान लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एकदम रेडी रहें। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल परेशान, हताश रहें, तो ऐसे में कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेटेड रहकर पढ़ाई अच्छे से होगी और डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।